मैं प्रभु का दास पास्टर नितेश, मैं आप सबका आज के शाम एक बार फिर से प्रभु की आराधना में, प्रभु की स्तुति में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग लगातार वचनों को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, और हम देहरादून से एंकर टू क्राइस्ट के साथ में मिलकर हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन को सीख सके, मनन कर सके, और इन दिनों में प्रभु के वचनों में हम आगे बढ़ सके। इसीलिए समय है कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे। उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए मिलके हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीजों के लिए उपाय करने वाला प्रभु, एक बार फिर से हम आपके सामने झुकते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, अपने जीवन को आपके वेदी के सामने रखते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु आज की इस आराधना में, आज की इस वचन की बोए जाने में प्रभु जी, जब प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब कुछ में चाहते हैं आपके लोग जो लौ लगा के प्रभु तेरे वचनों को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। प्रभु हम चाहते हैं आज सबसे तू बोल और बातें कर, क्योंकि आपका वचन ही है जो हमें आज जीवित रखता है प्रभु जी। प्रभु आज इस दिन को, आज के शाम को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप बढ़े, हम सब घटे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए आपको आदर और महिमा जलाल देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये अच्छा समय है कि हम प्रभु की संगति में हैं, प्रभु की आराधना में हैं, और सच में प्रियो ये समय हमें दोबारा नहीं मिलेगा, और एक अच्छा मोमेंट है ताकि हम प्रभु के सन्मुख में रहे, के प्रभु की उपस्थिति में रहे। और ये समय है कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे। थोड़ी देर हम पहले आपके लिए कुछ वचनों को मैं बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जिस विषय को लेके मैं आज मनन किया, और मैं चाहता हूं आपके लिए मैं बोल सकूं, आपको मैं बता सकूं, ताकि जैसे मैं आशीष पाया परमेश्वर के वचन से आप भी आशीष पा सके। और जब तक आप प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते, ताकि हम लास्ट में मैं और मेरा परिवार मिलके आपके छुटकारा के लिए, आपके परेशानी के लिए अपने प्रभु यीशु के साथ आपके लिए प्रार्थना करूंगा, है ना। आप अपने तब तक अपने रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हो। उससे पहले जो आज मेरा एक विषय है, एक खास विषय है, वो मैंने इस तरीके से लिखा हूं कि परमेश्वर अपना वैल्यू, है ना, अपना इंपॉर्टेंस हमको बताना चाहता, सिखाना चाहता है कि आज बहुत बार हम अपने परमेश्वर का इंपॉर्टेंस भूल गए हैं, अहमियत भूल गए हैं परमेश्वर का, तो अहमियत को हमको सिखाना चाहता है। तो आज जो मेरा विषय है, परमेश्वर हमको अपना अहमियत सिखाना चाहता है, चाहे वो हमारा उठना बैठना में हो, शारीरिक जीवन में हो, चाहे वो आत्मिक जीवन में हो। खास करके परमेश्वर हमको आत्मिक जीवन में अपना अहमियत दिखाना चाहता है कि हम उसके बिना, परमेश्वर के बिना आज कुछ भी नहीं है ना। उसी प्रकार में कुछ बातों को मैंने लिया है, कुछ वचनों को लिया है जो कि आपको पुराने नियम में मिलेगा, वो यिर्मयाह नबी की किताब में मिलेगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 13 अध्याय में से कुछ पदों को हम आज मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 13 अध्याय का हम कुछ पदों को देखेंगे, और देखेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को जो उसके कहलाते हैं, उसको परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारा उठना बैठना, आशीष का कारण जो कुछ भी है आज जीवन में, वो सिर्फ परमेश्वर को अहमियत देना है ना। परमेश्वर ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो क्या क्या कारण है, क्या क्या परमेश्वर कहता है, हम वचनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 13 अध्याय का 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जी, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। जी, थैंक यू। यहाँ पे देखते हैं पहला और दूसरा पद में हम यहाँ पढ़ते हैं कि यहोवा ने मुझसे यूं कहा, यानी कि यिर्मयाह को परमेश्वर कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए बोलता है। आज हो सकता है आज के शाम प्रभु हमको कुछ कहने के लिए जा रहा है, प्रभु हमको कुछ करने के लिए जा रहा है, प्रभु अपना अहमियत हमको दिखाने के लिए जा रहा है, प्रभु अपना अहमियत को, हमको इंपॉर्टेंस को बताने के लिए जा रहा है, जो हमारे जीवन में आज सबसे पहला स्थान
होना चाहिए वो कहीं ना कहीं दूसरा या तीसरा या चौथा या मैं भी हो नहीं सकता। तो आज परमेश्वर हमको अहमियत सिखा रहा है, परमेश्वर हमको बता रहा है। तो कहते हैं कि यहोवा यूं कहता है यिर्मयाह को, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब दूसरा पद में क्या कहता है? तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर जी। यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। जी, यहोवा के वचन के अनुसार जैसा जैसा परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला वो ऐसा ही किया। खास बात को मैं ये पहला और दूसरा पद में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे अपने बाइबल में। यहाँ सबसे पहले यिर्मयाह को बोलता है कि तुम जाके एक नया कपड़ा मोल लो, पहली चीज। दूसरी चीज उसको बोलता है कमर में बांध लेना उसको। उसके बाद बोलता है, तीसरी बात बोलता है उसको पानी में वो ना भीगे, है ना, या उसको ना धोना। अलग अलग ट्रांसलेशन में लिखा हुआ वचन को, उसको तुम वाश नहीं करना, धोना नहीं या भिगाना नहीं। तीन बात पहले और दूसरे पद में हमको मालूम चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज हमारे लिए आत्मिक सीख क्या है, प्रभु हमको इन वचनों के द्वारा कैसे हमको अपना वैल्यू सिखाना चाहता है। तो सबसे पहली बात, यिर्मयाह को परमेश्वर बोलता है तुम जाके नया कपड़ा मोल लेना। ये नया कपड़ा किसको दिखाता है? किस चीज को दिखाता है? परमेश्वर ये बात को दिखाना चाहता है कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने धार्मिकता से हमको जो कवर किया है, जो क्लोथ से कवर किया है, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसलिए यहाँ कहता है कि, और खास करके मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो एक कपड़े का मेंशन किया गया है, सनी का एक कपड़ा लेना, लुंगी लेना, जो कमर में बांधने के लिए परमेश्वर बोलता है। उसके बारे में मैं स्टडी कर रहा था, उस कपड़े के विषय में स्टडी कर रहा था, जो कि याजक लोग लिया करते थे और वो बहुत कॉस्टली होता था। और वो जो है एक पेड़ के छाल से उससे निकलता था और वो बहुत कॉस्टली कपड़ा था और बहुत नाजुक कपड़ा था, जो याजक लोग उस समय में इस्तेमाल करते थे। जब वो परमेश्वर के लिए उस वेदी में जाते थे, परमेश्वर के करीब जाते थे, तब याजक लोग उस कपड़े को इस्तेमाल करता था। एक एक चीज को जब हम बारीकी से पढ़ते हैं तो एक एक चीज में परमेश्वर का हमारे लिए और आपके लिए संदेश है। इसलिए आप ध्यान से सुनना, आज परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहता है। कुछ विशेष चीज प्रभु आज के सामने हमको प्रकट करना चाहता है। वो कपड़ा जो अनमोल है ना, जो लिनन की कपड़ा है, उसको दिखाता है कि किस प्रकार से वो बेल्ट के विषय में कहता है ऐसे लेने लेना जो पेड़ की छाल से बना हुआ है, यानी इतना कॉस्टली चीज है। इसका मतलब परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि कोई भी कपड़ा ले लेना तुम या कैसा भी चीज तुम ले लेना, पर परमेश्वर ने उसको पार्टिकुलर उस कपड़े के विषय में, आप कभी जाके गूगल में या कभी आप परमेश्वर के बाइबल हिस्ट्री में जाके पता करना उस कपड़े के विषय में कि वो कैसा था, है ना। और बहुत अनमोल चीज था, वो बहुत कीमती था, बहुत कॉस्टली था, जो लोग याजक लोग इस्तेमाल करते थे। ऐसा कपड़ा को जो है यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको ले लेना। इसका मतलब परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो सबसे उत्तम चीज है जो हमको और आपको आज के समय मिला है। कई बार हम सोचते हैं हमको परमेश्वर का धार्मिकता या परमेश्वर जो हमको उद्धार दिया है वो यूं ही दे दिया है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि आज हमको उसका वैल्यू समझना है, आज उसका इंपॉर्टेंट समझना है, हमको अपने जीवन में, अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट समझना है। जो परमेश्वर ने हमको और आपको धार्मिकता दिया है, वो शुद्धता का धार्मिकता दिया है, वो सब चीजों में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। उसका मोल हम दुनिया में हीरा चांदी किसी से भी नहीं लगा सकते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना खास है जो हमको, मनुष्य जाति को परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि हमारे पास जो शरीर था या जो धार्मिकता, क्योंकि हम पाप से पैदा हो रखे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक धार्मिकता बन गया। इसलिए यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से बोलता है मोल लेना, यानी कि परमेश्वर अपने लहू से अपने लोगों को मोल लिया है। उसने कहा यिर्मयाह को, तू जाके नया कपड़ा मोलना, किसी से मांगना नहीं, ना जो तेरे पास है वो भी लेके मत जाना, पर नया ब्रांड न्यू कपड़ा, नया क्लॉथ तुमको खरीदना है। और वो कपड़ा जो होगा बिल्कुल नया होगा, उसको कभी कोई नहीं पहना होगा, कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया होगा। वो ऐसा कपड़ा लेके आना,
ऐसा धार्मिकता है परमेश्वर का, ऐसा विशेष धार्मिकता हमको और आपको, इस दुनिया को परमेश्वर ने दिया है। यूज किया हुआ नहीं है, वो फटा हुआ नहीं है, पुराना नहीं है, सेकंड हैंड नहीं है, वो ब्रांड न्यू चीज हमको देता, वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र इस चीज को दिखाता है, जो यहाँ सनी का एक कपड़ा लेता है। और दूसरी बात पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, यहाँ पे कहता है कमर में बांधना है, उसको कहता है कमर में बांधना है ना। इस चीज को दिखाता है कि यिर्मयाह को बोला पहले तो तुम जाके उसको मोल ले लेना, उसके बाद उसको कमर में, यानी उसको एक बेल्ट के समान उसको इस्तेमाल करना है। ये किस चीज को दिखाता है? जब मैं इसका मनन कर रहा था, ये परमेश्वर में एक जुड़ाव को दिखाता है कि किस प्रकार से जब एक बेल्ट हम पहनते हैं, एक पैंट के ऊपर में कमर बांधते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कपड़ा जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जब तक आपने, जो लोग बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, आपको पता चलता है कि जब तक हम पैंट में बेल्ट नहीं लगाते हम अनकंफर्टेबल होते हैं। हम जब बेल्ट लगाते हैं हमें ऐसा लगता है कि एक जुड़ाव हो गया है, हमारे शरीर और हमारे कपड़ों में एक जुड़ाव सा होता है, फिर हम फ्री होते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, भागते हैं, है ना, ऐसा फ्री महसूस करते हैं। उसी प्रकार से आज परमेश्वर हमको अपने में जोड़ना चाहता है, इसीलिए कहा कि कमर में बांध ले, उसको बांधना चाहता है। यानी परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ में जोड़ने के लिए आया है। पाप के कारण, हमारे ढिठाई के कारण, हमारे आज्ञा ना मानने का कारण, हमारे अपने इच्छाओं के कारण हम उस जगह से, परमेश्वर से अलग हो गए थे। जब आप पुराने नियम में पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा, बलि के बारे में दिया, उसमें से एक बलि था जो यीशु मसीह को दिखाता है, वो देता है, इस बात को बोलता है कि मेल बलि, लोग मेल बलि चढ़ाया करते थे। जो मेल हमारा और परमेश्वर के साथ में अलग हो गया था, पाप के कारण, ढिठाई के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण, उसके कारण यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरा, ताकि हम और आप जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, वो जोड़ने के लिए आया। वो जुड़ाव को दिखाता है, वो एक करने आया। जो टूटे थे, जो बिखरे थे, जो पाप के कारण अलग हो गए थे, परमेश्वर इसीलिए हमारे लिए वो पाप में मरा और इसीलिए अपने पिता से हमारा मेल करा दिया। वो जुड़ाव को दिखाता है। परमेश्वर आज चाहता है कि हम उसमें जुड़ के रहे, इसीलिए उसको कहा कि तू कमर में बांध लेना। और आगे कहता है कि पानी में उसको ना जाए और ना पानी में उसको धोना, वाश करना, पानी के लिए मना करता है कि वो कपड़ा में किसी तरीके से पानी टच ना हो जाए। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, मैं मनन कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, ठीक है नया कपड़ा लिए, कमर में बांधे, ये तो ठीक है, पर ये पानी में क्यों परमेश्वर बोल रहा है? उसको ना तो भीगे ना तो उसको धोना है ना। इसका क्या मतलब है प्रभु? ये क्या सिखाना चाह रहे हैं आप यिर्मयाह के द्वारा? क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभु आप? अब जब मालूम चलेगा आपको, जब याजक लोग जाते थे, उसमें कहता है जब वो कपड़ा पहन के जाते थे, बांध के जाते थे, तो उसमें जो उसका स्वेट है, पसीना है, वो भी ना आए, उसमें वो पसीना भी टच ना हो, ऐसा परमेश्वर उस कपड़े के विषय में बोलता था। इसका मतलब कुछ विशेष है ये कपड़े में, कुछ विशेष बात परमेश्वर दर्शाना चाहता आज के टाइम पे। ये सालों पहले एक बात को लिखा गया, लेकिन आज परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है? उसमें टच नहीं होना पानी में, क्योंकि जिस समय वो पानी जो है हो सकता है उसके विरुद्ध में हो। आज हम देखते हैं परमेश्वर इसीलिए उस चीज को दिखाता है कि हमको जो परमेश्वर ने अपना धार्मिकता का कपड़ा पहनाया है, धार्मिकता का वस्त्र दिया है, जो परमेश्वर ने अपने लव से हमें शुद्ध किया है, वो नहीं चाहता है वो पानी दुनिया को दिखाता है, उस पाप को दिखाता है, उस गंदगी को दिखाता है, जिससे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के कारण अपने एक लौते पुत्र को देके हमें वहां से बचाया है। वो नहीं चाहता है कि हम उस वस्त्र को पहनने के बाद उस दुनिया में जाए जो पानी दिखाता है, उस जगह में जाए जहां आज्ञाकारी तोड़ना है, उस जगह में जाए जहां पे परमेश्वर का अनादर होता है, उस जगह में जाए जहां परमेश्वर का वैल्यू नहीं होता, जहां परमेश्वर की अहमियत को नहीं समझते हैं। प्रभु दिखाना चाहता है वो वस्त्र जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है, वो धार्मिकता का वस्त्र जो दिया है, उसका कितना ज्यादा आज के समय में अहमियत है, जिसको हमको अपने साथ में जोड़ के लेके चलना है।
परमेश्वर ने एक उपाय दिया अपने पुत्र के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके घोड़े खाने के द्वारा एक उपाय को दिया ताकि हम उसमें जुड़ जाए। हम जो दुनिया में जुड़े हुए थे, पानी जैसे पाप में पड़े हुए थे, परमेश्वर नहीं चाहता था, क्योंकि ये वस्त्र अगर पानी में लगता था तो ये बिल्कुल नाकाम, आगे हम कुछ देखेंगे इसके बारे में, नाकाम हो जाता था। इसलिए परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि उसके लोग उसके धार्मिकता को पहन के, उसके उस पवित्रता को पहन के उस संसार में या उस चीजों में रह सके। इस बात को मेरे प्रियो हमको और आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर क्या चाहता है एक एक बातों के द्वारा। तो 3 बात हम देखते हैं, पहले और दूसरे पद में 3 बात के तस्लीम बोला, नया कपड़ा लेके आ जाना, और वो विशेष कपड़ा होता है, विशेष क्लोथ होता है, और लिखा कमर में बांध लेना, परमेश्वर के साथ जोड़ लेना, क्योंकि हमारा अलगाव हो गया था परमेश्वर के साथ। प्रभु चाहता है कि हम जुड़ के उसके साथ हो जाए, और पानी में उसको नहीं धोना, यानी संसार में, संसार की चीजों में उसको लेके नहीं जाना। अपने जीवन को, जिस जीवन को परमेश्वर ने मोल लिया अपने लहू के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा मोल लिया, वो नहीं चाहता है कि हम संसार में जाए, संसार की बातों में जाए, क्योंकि उसका अहमियत है, उसका इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। इसलिए वो चाहता है कि आज के समय से हम परमेश्वर की इंपॉर्टेंस को समझें, उसके उस कुर्बानी के इंपॉर्टेंस को समझें। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हम मनुष्य जाति हैं, हम बहुत हटीले हैं, हम बहुत ढिठाई करते हैं, बहुत बार हम उसका अहमियत नहीं समझते। कई बार हमको जो चीज फ्री में मिल जाता है हम उसका अहमियत नहीं समझते हैं, जिसको हम खरीदते हैं बहुत पैसे से। मैंने देखा है कि मैंने एक चीज को मैंने खरीदा है और मैं बहुत अहमियत से इस चीज को रखता हूं, क्योंकि उसमें मेरा पैसा लगा है, वो पैसा जो मेरे खून पसीने का पैसा है, जो मुझे फ्री में देता है। कई बार हम उस सामान को ऐसे रखते हैं, और वही परमेश्वर के लोगों के साथ में, इस्राएल लोगों के साथ में। आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन जी। मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, जी। उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। जी, यहाँ देखते हैं 3 और 5 में क्या कहता है कि पहले तो परमेश्वर ने बोला तू बांध ले, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। फिर आगे कहता है उसको, तू उसको ले जाकर साथ में तट के पास ले जाना, और फरात के तट के पर ले जाकर वहां पे चट्टान की एक दरार में छुपा देना। तब उसके बाद यहोवा के अनुसार उसने वैसा ही किया, है ना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर यहोवा क्या करवाना चाहता है ना। थोड़ी देर में ठहर गया इस बात को लेके कि आखिर ये परमेश्वर कर क्या रहा है। पहले तो बोला जाकर उसको खरीदो, बांध लो, इस चीज को दर्शा रहा है, लेकिन अब प्रभु उसको बोला एक जगह में लेके चले जाओ, है ना। मैं तुमको जहां बोलता हूं उस चट्टान के पास में लेके चले जाओ। और ऐसे ही यिर्मयाह ने किया, ये छुपा के, ये रख के परमेश्वर क्या करना चाह रहा है। जो चीज कमर में होना चाहिए वो छुपाने के लिए क्यों बोल रहा परमेश्वर। और भी ऐसा जगह में जहां पे लिखा हुआ, यहाँ पे उस फरात के तट पे, ये फरात के बारे में आप पढ़ोगे, वो ऐसा जगह है जहां नमी होता है, वो हल्का नमी होता है उस जगह में, वहां पे परमेश्वर बोल रहा है। इसका मतलब परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा है अपने लोगों के लिए, ये क्या दिखाना चाह रहा है। एक ऐसा नमी वाला जगह में उस कपड़े को छुपाना चाहता है। मैं इस बात को जब पढ़ रहा था, जैसे कि हम लोग बहुत बार हाइड एंड सीक खेले हम लोग बचपन में। कभी कभी मैं अपने बच्चे के साथ में, अपने बेटी के साथ में खेलता हूँ, नुक्कड़ छिपी जिसको बोलते हैं। कोई सामान लेते हैं और हम छुपा देते हैं, पहले उसको हम दिखाते हैं, उसके बाद हम उसको छुपा के रख देते हैं, फिर वो ढूंढने लगती। मैं बोला ये परमेश्वर, ये हाइड एंड सीक, ये नुक्कड़ छिपी अपने लोगों के साथ में क्या खेल रहा है, वो खेल होगा परमेश्वर का। मैंने ऐसा सोचा, फिर बोले जरूर कुछ गहराई की बात है जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि क्या बोलता है, 6 और 7 पद को पढ़ेंगे हम। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा, और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी उसे वहाँ से ले ले। जी। तब मैं फरात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहाँ से उसको निकाल लिया, और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की नहीं रही। जी, थैंक यू। यहाँ देखते हैं कि अब देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है यिर्मयाह को
जो उस जगह में रखा था। फिर बोलता है कि यहाँ परमेश्वर का वचन आता है बहुत दिनों के बाद, यानी इसका मतलब यह है कि 1 साल 2 साल 3 साल या 1 महीना, पता नहीं कितना दिन के बाद परमेश्वर फिर से अपने दास यिर्मयाह को कहता है कि तू जा और मुझसे कहा उठ, फिर फरात के पास जिस जगह में वो कपड़े को रखा था, कहा कि उसके पास में जा और लुंगी को तुझे वहां छुपाने की आज्ञा दी थी वहां ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहां से उनको निकाल लिया, और देखो लुंगी बिगड़ गई थी और वो किसी काम की नहीं रही। फिर हम सोचने लगे इस बात को कि वो कपड़ा जो इतना इंपॉर्टेंट था, परमेश्वर ने क्यों ऐसा करवा रहे थे, क्या था उसके पीछे कारण। वो कपड़ा इतना कॉस्टली, इतना अच्छा था, जो पेड़ के छाल से बना हुआ था, इतना कॉस्टली कपड़ा था, इतना इंपॉर्टेंट चीज था। परमेश्वर ने उसको क्यों बोला यिर्मयाह को कि उस फरात के जगह में जाके, जहां नमी पाया जाता है उस जगह में जाके तू छुपा दे। और वहां खोद के पता नहीं कितने साल के बाद वो जाता है और उसको निकालता है, और जब निकालता है वो जैसे पहले था डालने से पहले उससे कहीं दुर्दशा उसका ज्यादा होता है। और वो किस प्रकार से था, जब वो निकाला तो क्या देखा, लुंगी बिगड़ गई थी। बिगड़ गई थी, 2 शब्द आता है, लुंगी बिगड़ गई थी और वो किसी काम का नहीं था। पहले जब उसको खरीदा था लुंगी बहुत कॉस्टली था, उसका दाम बहुत था, इंपॉर्टेंट चीज था, वो बिगड़ी नहीं थी, सही था, और वो बहुत काम का चीज था। आज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन हमारे लिए और आपके लिए है। क्या परमेश्वर बताना चाहता, अपने धार्मिकता के द्वारा अपना इंपॉर्टेंस को दिखाना चाहता है, हमारे लिए अहमियत को दिखाना चाहता है। जो पहले सब कुछ ठीक था, अचानक उसके बारे में देखता है वो बिगड़ गया और वो किसी काम का नहीं। जबकि वो परमेश्वर के पास जो याजक जाते थे वो सबसे इंपॉर्टेंट कपड़ा होता था जो वो पहन के जाया करते थे। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि वो बिगड़ जाता है। ऐसा क्या हो गया जो बिगड़ गया, इतना अच्छा कपड़ा, इतना कॉस्टली कपड़ा वो बिगड़ गया, है ना। आगे हम जल्दी से देखेंगे इन बातों को, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। इसलिए हम आगे जब देखते हैं, मैं आपको ले जाना चाहता हूं उसके मेन सॉल्यूशन में, जड़ में आखिर क्या ऐसी बातें थी जो कपड़ा कॉस्टली था, अच्छा था, वो बिगड़ गया। उसका हम 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हठ पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। जी, यहाँ देखते हैं 9 और 10 पद में इसका जो मेन कारण है, जो परमेश्वर एक कपड़े के द्वारा, है ना, एक लाइनों के कपड़े के द्वारा, एक कॉस्टली कपड़े के द्वारा परमेश्वर एक प्रोसीजर करता है ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं उसके इंपॉर्टेंस को समझे, उसके अहमियत को समझे। आज जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, जिस कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं, कभी आप सोचे कि आज क्यों है, किसके कारण है, क्यों हम आज बहुत से लोग हम परेशान हैं। जितना इंपॉर्टेंस, जितना अहमियत आज हम परमेश्वर को दे रहे हैं, शायद अगर हम सालों से देते हैं तो शायद ऐसा दिन हमें नहीं देखने मिलता। ये एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक समूह के लिए बात कर रहा है परमेश्वर। मैं किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु एक समूह का बात कर रहा है कि जिसको परमेश्वर एक उस लॉलिन के कपड़े के समान देखता है। इसलिए यहां देखते हैं 3 चीज, कुछ चीजों को मैंने लिखा है कि गर्व यानी प्राउड आ गया उसके जीवन में। आप जब पढ़े हो 9 और 10 में लिखा है, सबसे पहले उसके जीवन में गर्व यानी घमंड जिसको बोलते हैं, प्राउड बोलते हैं इंग्लिश में, उसको प्राउड आ गया, उसके लोगों को प्राउड आ गया, घमंड आ गया। हमको तो सब कुछ मालूम है, हमको पूरा बाइबल मालूम है, परमेश्वर के बारे में मालूम है। परमेश्वर आया, यीशु मसीह आया, मरा, वो फिर तीसरे दिन जी उठ गया, उद्धार के विषय मालूम है, गीत मालूम है, हमको बहुत सारी चीज हमको मालूम है। हम कहते हैं हमको सब मालूम है। हमारे जीवन में एक प्राउड आ गया, हमारे जीवन में एक घमंड आ गया।
हम सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, सालों से हम चर्च जा रहे हैं, हम दशमांश दे रहे हैं, हम प्रार्थना में जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हम तो परमेश्वर को जान गए। हमारे में आत्मिक घमंड आ जाता है, जो जिसको हम बोलते हैं स्वयं की धार्मिकता। हमारे अंदर स्वयं की धार्मिकता आ गई और लिखा है परमेश्वर की ना सुनना। हम परमेश्वर की सुनना बंद कर दिए। हमारा चर्च में क्या बोल रहा है, हमारा ऑर्गेनाइज क्या बोल रहा है, हमारे लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, न्यूज में क्या बोल रहा है, हम वो ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, ना कि परमेश्वर की बातों को। हमारे चर्च में क्या लॉ है, हमारा संस्था में क्या नियम है, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है हम सारे वचनों को जानते हैं। लिखा है मन हट गया, हटीला हो गया उसका, हट हो गया उसका मन, यानी इतना कठोर हो गया है, वो दूसरे के पीछे चलने लगे, ऐसे ऐसे चीजों को वो अपना पूजने लगे। आप कहोगे कि हम तो नहीं मानते सब चीज, हम पूजा पाठ नहीं करते, हम किसी को नहीं इंपॉर्टेंस देते, लेकिन कई बार आप देखोगे कभी गूगल हमारे लिए एक मूर्ति पूजा होता है जिसको हम पूजते हैं, कई बार फोन होता है, कई बार टीवी होता है, कई बार परिवार होता है, कई बार ऐसी चीजें होती है जिसमें हम दिन रात समय व्यतीत करते हैं। बस हम उठने के टाइम पे और सोने के टाइम पे सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, उसके अलावा पूरा का पूरा दिन हमारा उसी आइडल वर्शिप में जाता है, अपने परिवार के विषय में जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है ये सारी चीज जो खपड़ा काम का था वो बिगड़ गया है ना। किस प्रकार से बोलता है परमेश्वर का वचन, जो तुम प्राउड करते हो। इसलिए मैं आपको बोला कि परमेश्वर का अहमियत हम भूल गए हैं। तो परमेश्वर हमको अपना अहमियत सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमको अपना इंपॉर्टेंस सिखाना चाहता है, लेकिन आज हमारे मन में घमंड आ गया है कि हम परमेश्वर को बहुत जानते हैं, परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बाइबल को जानते हैं, आप अपने संस्था को जानते हैं, आप अपने पास्टर को जानते हैं, क्या परमेश्वर आपको जानता है? क्या परमेश्वर कह सकता है आपके विषय में? ये मेरे विषय में भी है। क्या आज के शाम परमेश्वर हमारे विषय में कह सकता है? परमेश्वर कैसा चाहता था, परमेश्वर क्या चाहता था, है ना। इसी में एक पद है जो हम पढ़ते हैं या हमको मिलेगा। इसमें एक बात को मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं, किस प्रकार से परमेश्वर एक एग्जाम्पल देता है। परमेश्वर कहता है, इसी का हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर 23 पद में क्या कहता है, 13 का 23 में क्या कहता है। 13 का 23 यिर्मयाह का, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? जी, यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। जी, यहाँ पे एग्जाम्पल कहता है इसी पद में 13 का 23 में आप पढ़ोगे, इसमें लिखा है क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपना धब्बा बदल सकता है। ये हबशी जो काले लोग होते हैं, जो ब्लैक लोग होते हैं, आप उसको देखना कैसे वो उसको जो नेचुरल उसका कलर है, बहुत काले होते हैं वो। परमेश्वर ऐसा एग्जाम्पल देता है, वो बदल सकते हैं क्या? कितना भी क्रीम लगा ले, पाउडर लगा ले, वो चेंज नहीं हो सकता उसका कलर। क्या चीता का जो धब्बा होता है, उसके ऊपर जो धब्बा दिया हुआ है परमेश्वर ने कुदरती, क्या वो चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे ही परमेश्वर कहता है जो हमारा नेचर है, जो हमारा स्वभाव है, वो पाप वाला है, वो परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने वाला इच्छा है। हम परमेश्वर से बार बार विद्रोह करते हैं, बार बार परमेश्वर से जहां जुड़ना चाहिए वहां हम अलग हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपनी धार्मिकता दिया हमको। हम अपने बल से नहीं कर सकते, अपने ताकत से हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकते। हमको लगता है कि हम आज चर्च जा रहे हैं, हम बहुत एक्टिव, हम आगे वाली सीट में बैठते हैं, हम सब कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए। हम अपने ताकत से अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसीलिए यीशु मसीह का धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता हमको मिला। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फितरत ही पाप करने का, हमारा पैदाश ही, हमारा खून ही पाप करने का है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दिया है, अपना वो वस्त्र पहनाया है जिसमें हम कवर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रियो परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर क्या चाहता है 11 पद में, जल्दी से हम देखेंगे 11 पद में क्या कहता है परमेश्वर। यहोवा की यह वाणी है जी कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, जी, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। हालेलुया।
ये बात को मैं थोड़ा बोल के एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर क्या चाहता है? साफ तरीके से कहता है कि यहोवा की यह वाणी है, जिस प्रकार लुंगी मनुष्य का कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार इस्राएल के सारे घराने, यहूदे सारे घराने अपने कटी में बांध लिया थे, परंतु मेरे प्रजा बने रहते, मेरे नाम की कीर्ति और शोभा का कारण होते, परंतु उन्होंने ना माना। ये जो कमर है, जहां पे दिखाया कमर में बांधना है, ये परमेश्वर को दिखाता है। ये कपड़ा जो हम है, हमारे जीवन को दिखाता है। जैसे कि परमेश्वर ने अपने कपड़े से हमको पहना दिया है, उस चीज को दिखाता है। और पानी जो है वो दिखाता दुनिया की बातों को, पाप को दिखाता है, वो दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, लिखा है कीर्ति और शोभा, यानी प्रेज एंड वर्शिप हम चाहता है कि अपने जीवन से हम उसको दे सके। बट हमारे जीवन में आज क्या आ गया? घमंड आ गया, अहम आ गया, प्राउड आ गया कि मैं हूं और मैं ही कर सकता हूं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं ही प्रचार कर सकता हूं, मैं अच्छा प्रचारक हूं, मुझे तो बहुत ज्ञान है, कुछ भी बोलने के लिए। और परमेश्वर इसलिए कहा कि जो मन के नम्र है, जो मन के दिन है, वही परमेश्वर के राज को देख पाएंगे। नम्रता के कारण, दीनता के कारण ही हम परमेश्वर राज में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रभु आज अपना वैल्यू सिखाना चाहता है, बताना चाहता है इस बात को हमारे लिए कि किस प्रकार एकमात्र परमेश्वर को जब हम वैल्यू देते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं, तो परमेश्वर हमको हमारी शोभा को बढ़ाता है। जब हम परमेश्वर के लिए बढ़ते हैं, हमारा काम, हमारा विचार, हम जब परमेश्वर के लिए बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको आगे बढ़ाता है। जब हम प्रभु को प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, यानी प्रभु को हम शोभा देते हैं, है ना, आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। इसीलिए बलिदान कहता है, इसीलिए कहता है कि हम जो गर्व करते हैं, हम अपने परमेश्वर पे गर्व करें, हम उद्धार पे अपना गर्व करें। हम घमंड करना तो अपने परमेश्वर पे घमंड करें, है ना। वो इसीलिए चाहता है कि जो हमारा रिलेशन खराब हो गया है, जो हमारा चीज खराब हो गया है, प्रभु चाहता हम उसमें जुड़ जाए। और जब तक वो कमर में बंधा रहता है, उसका वैल्यू रहता है। बात को बोल के मैं करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब तक वो वस्त्र, वो कपड़ा, वो महंगा कपड़ा जब तक उसके कमर में बंधा रहता है, उसका एक वैल्यू होता है। जिस दिन वो पानी में टच होता है, ऐसी जगह में जाता है, वो अपना वैल्यू खो देता है। कई बार हम सोचते हैं वो कपड़ा के समान, अरे हम तो बहुत वैल्यू है, जैसे वो कपड़ा सोचता होगा, अरे हम अलग रह के भी देखेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अलग रह के दिखाया कि तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। हम आज उससे अलग होके कुछ नहीं, भले बहुत कॉस्टली है, बहुत अहमियत है, बहुत टैलेंट है हमारे अंदर, लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, उस दिन हम, जैसे लिखा है कि वो कोई काम का नहीं होता, बिगड़ जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन हो जाता है। आज मेरे प्रियो, हमको जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर की इंपॉर्टेंस को समझे, वैल्यू को समझे, तब जाके प्रभु हमको बढ़ाएगा। प्रभु अपने लोगों को बढ़ाएगा, प्रभु अपनी कलीसिया को बढ़ाएगा, प्रभु अपने लोगों को, अपने परिवार को बढ़ाएगा, आपके जीवन को बढ़ाएगा। वो आपको निराश करने के लिए नहीं आता। आज जो मैं आपको वचन बोल रहा हूं, ये निराश करने के लिए नहीं, उत्साह करना चाहता हूं। उसमें जुड़े रहे, उसमें बने रहे, है ना, ताकि वो हमको हर एक विपत्ति से बचा सके, हर एक बातों से बचा सके, है ना, हर एक मुश्किल से बचा सके। इसलिए प्रभु चाहता है कि बार बार चाहता है कि वो हम उसमें जुड़े रहे, हम उसमें जुड़े रहे, है ना। तो ये परमेश्वर का एक स्वभाव है, एक नेचर। इसलिए प्रभु एक एग्जाम्पल, एक लुंगी, एक बेल्ट के द्वारा, जो आज हमने कपड़े के द्वारा हमने एग्जाम्पल देखा, यहाँ प्रभु एक बातों को बताता है, इसके कारण ताकि हम परमेश्वर में जुड़े रह सके, है ना, और परमेश्वर के इंपॉर्टेंस को समझे, परमेश्वर के वैल्यू को समझे। जिस दिन हम अपने जीवन में पहला स्थान और वैल्यू परमेश्वर को देते हैं, प्रभु हमारा आदर करता है, हमारे परिवार का आदर करता है, हमारे जीवन का आदर करता है, हमारे कलीसिया का आदर करता है। प्रभु अपने वचन पर हम सबको बहुत आशीष दे, सहायता करे, ताकि हम इन दिनों में प्रभु के वचन में, प्रभु के साथ हम बढ़ते चले जाए। मेरे प्रिय, ये समय है, हमने बहुत सी चीजों को अपने जीवन में हमने अहमियत दिया, हमने इंपॉर्टेंस दिया, बहुत सारी चीजों को अहमियत दिया। पहला स्थान जब परमेश्वर का होना चाहिए, वहां हम किसी और को दिए हम। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज से हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का हो, इंपॉर्टेंस केवल परमेश्वर का हो, वैल्यू केवल परमेश्वर का हो, और प्रेज एंड वर्शिप केवल, क्योंकि लिखता आदर और महिमा बिलोंग करता हमारे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने रिक्वेस्टों को भेजा होगा और हम इस समय प्रार्थना करेंगे।
और जैसे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। और ये हम लोगों का कोशिश है एंकर टू क्राइस्ट चर्च का कि हम सब मिलके, चाहे विवेन भैया हो, पास्टर विवेन भैया हो, पास्टर देव हो और मैं, हम लोग सब मिलके, है ना, प्रभु में हम चाहते हैं कि आप लोग वचन में बढ़े, उसके चीजों में बढ़े। और ये समय है कि हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अब जहां भी है, जहां कहीं भी है, अब विश्वास से अपने हाथों को उठाते हुए, अपने जगह में बैठते हुए, जैसे आपको मन करता है अब उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु हम यहाँ पे हैं। थैंक यू जीसस। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा रास्ता, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, यीशु के नाम से। मैं हूँ यहाँ। भारत मेरा तो उदारत मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चढ़ाएगा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मुझको मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूं आराधना करें प्रभु मैं की। पूरे दिल से दिल उसकी आराधना करेंगे। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी
हाथों में समर्पित करते हैं यीशु। मैं हूँ यहाँ, यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु मैं हूँ यहाँ। Thank you, Jesus. Yes, Thank Lord. you, Thank you, Jesus. Jesus. Oh, यीशु मैं यहाँ हूँ, Jesus, Jesus, Yes, Jesus, Jesus. आइए समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पास कुछ निवेदन को आया है, हम मिलके प्रार्थना करें। और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे बहन सरिता और उनकी फैमिली के लिए आइए हम प्रार्थना करें। बहन सरिता उनकी फैमिली, हम बहन सरिता के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके पूरे Yes, परिवार के लिए Lord प्रार्थना Jesus. करेंगे Thank यीशु you. के नाम Oh, से yes, प्रभु। पिता, yes, ओ बहन प्रभु। सरिता को तेरे हाथों में Oh, समर्पित Jesus. करते हैं Yes, यीशु के Lord नाम Jesus. से। ओ जीसस, प्रभु, हरे प्रभु बातों में यीशु। प्रभु जी आपको आदर मिले, Oh, आपको yes, महिमा मेरे मिले पिता यीशु परमेश्वर। के नाम से। प्रभु यीशु के क्षमा नाम करिए से हर एक प्रभु। बातों को तेरे Yes, हाथ में Jesus. देता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you. सिस्टर अनीता एंड फैमिली की बात करते हैं ओ जी, इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर अनीता के Yes, लिए, पिता। उसके Yes, पूरे thank परिवार you, के लिए। Jesus. Thank यीशु you. आपसे प्यार करता है, Oh, yes, आपका पिता। चिंता Yes, करता प्रभु। है, आपको Oh, संभालेगा Yes, और मेरे पिता। आपको आशीष देगा। Yes, ओ प्रभु बहन यीशु। अनीता को यीशु के नाम से उसके thank पूरे you, परिवार को Jesus. तेरा Thank you. शांति दिए जाते हैं, Yes, तेरा Lord. छुटकारा दिए जाते Amen, हैं। Lord. Yes. Jesus, Yes, yes, thank you yes, Jesus, आंटी रंजना उनके दोनों बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आंटी रंजना के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। Oh, yes. ओ यीशु जो ठीक नहीं है, उसके पूरे फैमिली के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आंटी प्रभु। रंजना यीशु के नाम से Yes, तू और तेरा पूरा परिवार यीशु संभालेगा और यीशु ही देखेगा। Yes, यीशु के नाम से Jesus, प्रभु yes. प्रार्थना करते हैं। अभी वो सुन रही है प्रभु जी। Yes, वो प्रभु। यीशु के नाम Yes, से उनके पूरे Jesus. परिवार, उनके बच्चों को यीशु Oh, आप बढ़ाने thank you, वाले हैं, Jesus. आप फलवंत करने वाले Yes, thank परमेश्वर you, हैं। प्रभु. Thank you, जीसस। Jesus. आंटी रंजना Oh, उनके पिता। वर्क के लिए, उनके जॉब के लिए। हालेलुया। आंटी रंजना आंटी रंजना के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, नेबर की जॉब के वो लिए। उसके जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे पास कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, तेरे लोगों के लिए सब बात संभव उत्पन्न होती है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से उनके जॉब के लिए प्रार्थना Yes, करते प्रभु हैं यीशु। यीशु के नाम से प्रभु प्रभु। ही, और yes. तेरे लोग तेरे आशीष की ओर बढ़ते जाते हैं क्योंकि तू हमारे सच में साथ है प्रभु, प्रभु। सच में। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं Oh, यीशु के yes, नाम पिता। से। उनकी पूरी फैमिली हालेलुया। को चंगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर रितु उनकी ब्रदर जय ठाकुर के लिए जो हार्ट पेशेंट हैं और जिनको डरावने सपने आ रहे हैं। ओ यीशु यीशु यीशु। हम सिस्टर रितु। सिस्टर रितु के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके भाई के लिए जय ठाकुर जय ठाकुर है उसका नाम, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जिसको बड़ा सपना आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। रितु ठाकुर प्रभु आपके बातों को सुन रहा है प्रभु प्लीज जीसस यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आज की रात जब वो सोता है प्रभु जी, वो तेरे दर्शन देखेंगे क्योंकि तेरा वचन कहता है अंत के समय प्रभु चांद दर्शन देखेंगे। यीशु आपका वचन पूरा होगा उसके घर में, उसके सपनों के द्वारा, उसके दर्शन के द्वारा। वो यीशु के नाम से उसके भाई को हम तेरे हाथों में सौंपते, उसके सपनों को हम तेरे हाथों में दे देते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। Oh yes, Oh, yes, Jesus, प्रभु यीशु। Jesus. प्रार्थना को सुनिए हम प्रभु प्रार्थना यीशु। करेंगे इस समय। Oh Jesus. सिस्टर सरिता सिस्टर सरिता के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके दोनों बेटे उसके अभिषेक, दोनों बेटे के लिए गौरव, प्रार्थना करेंगे, अभिषेक और गौरव के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी फैमिली के लिए। उसके न्यू जॉब और फैमिली के लिए ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। गौरव उनकी बेटी जोना के लिए। हालेलुया। गौरव के लिए प्रार्थना करेंगे उनकी बेटी यीशु। जोना के लिए। ओ जीसस हम प्रार्थना करेंगे इस पूरे परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देंगे प्रभु को नया जॉब के लिए, ब्लेसिंग के लिए। प्रभु की ब्लेसिंग जो अपने लोगों पे होती है अपने वायदे के अनुसार, वो प्रति सुबह जैसे Yes, सूरज का मेरे किरणें वो इस मृत्यु में पे आती है। परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में आया है सदैव। इसलिए कहिए हे मेरे मन यहोवा को धन कहना और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। Yes, जीसस yes. धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत आशीष दे। Hallelujah, धन्यवाद hallelujah, हम यीशु। प्रार्थना करेंगे इस समय। Oh सिस्टर yes. बोनिता
सिस्टर बोनिता के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी मदर के उसकी लिए, माँ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। for protection from coronavirus and the family Jesus, members. हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसको कोरोना वायरस से बचाए, उसको तमाम विपत्ति से बचाए। सिस्टर बोनिता के परिवार को यीशु आपके लहू का बाड़ा लगाते हैं प्रभु। जो आपके लोग हैं प्रभु, उसके जान प्राण आत्मा में उसके एक घर में प्रभु आपका हम लहू का बाड़ा लगा देते हैं यीशु के नाम से। और हम प्रार्थना करेंगे इस समय आंटी रंजना, उनके फ्रेंड्स ओ आंटी रंजना के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके फैमिली के फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करेंगे, सुशीला गोम के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। उसके फ्रेंड जो भी परेशानी में है, दिक्कत में है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरा आशीष, तेरा छुटकारा प्रभु के फ्रेंड के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ हो प्रभु, ताकि उसका एक अच्छा हेल्थ हो और प्रभु उस हेल्थ से आपको महिमा और आपको आदर मिले यीशु। Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus। हम Jesus. प्रार्थना करेंगे इस समय ब्रदर प्रभात जेम्स के लिए, ब्रदर प्रभात जेम्स के लिए हम प्रार्थना Oh, करेंगे, yes, प्रभु यीशु. जो कोविड से जो है वो यीशु के नाम से सफरिंग कोल्ड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी दिक्कतें हो रही है, हम प्रार्थना करेंगे वो यीशु के नाम से ब्रदर प्रभु आपको छुटकारा देगा। हर एक बातों से उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए और प्रभु आज के समय से प्रभु आपके जीवन में, आपके शरीर में एक छुटकारे को देगा। हालेलुया जीसस। हम प्रार्थना करेंगे इस समय सिस्टर राखी एंड फैमिली, सिस्टर राखी के लिए और उसके परिवार के लिए प्रभु यीशु के नाम से हम सिस्टर राखी को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से चल और फिर और बड़ा चंगा रहे Oh, क्योंकि yes, यीशु मेरे thank you, साथ प्रभु. है। Thank you, Jesus. जीसस नेम Thank you, Jesus. Thank हालेलुया। you. और हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर सिस्टर सोनिया बनर्जी सिस्टर सोनिया बनर्जी के लिए प्रार्थना करेंगे निखिल बनर्जी एंड निखिल बनर्जी के लिए And प्रार्थना his करेंगे son. एंड And हिज his सन के लिए उसके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, अगर आप सुन रहे हैं ओ यीशु के नाम से Yes, पूरे पिता परिवारों को परमेश्वर। प्रभु जी यीशु का नाम का Yes, प्रोटेक्शन oh, लगाते yes, हैं। thank you, ओ Thank you, जीसस Jesus. Thank यीशु you, के नाम प्रभु से यीशु. प्रभु तेरा उस परिवार में thank एक you, लोगों thank में you, आपका यीशु. लहू का प्रोटेक्शन लगाते हैं। Oh, मेरे और हम पिता, प्रार्थना करेंगे thank you, प्रभु. पास्टर Thank तरुण you. घोष के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना Oh, करेंगे। yes. पास्टर यीशु क्लेमेंट पॉल के लिए प्रार्थना करेंगे और जल्दी से रिकवर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इन दोनों yes, पास्टर को हम तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु Oh, जी। Lord, ओ यीशु बहुत पिता. ऐसे लोग हैं प्रभु जिसको छुटकारे की जरूरत है, यीशु, जिसको यीशु. चंगाई की जरूरत है। आइए मिलकर प्रार्थना yes, करें। जो लोग Jesus. आईसीयू में हैं, ओ जो लोग Yes, वेंटिलेटर में हैं, Jesus, ओ प्रभु जिस यीशु. समय लोग ओ ओ परेशान पिता हैं और परमेश्वर, जितने अपने प्रभु. रिक्वेस्ट आए हैं यीशु नाम के नाम से हम प्रार्थना करेंगे यीशु Oh, के छुटकारा के लिए, yes, यीशु के चंगाई के लिए, वो इन लोगों के अद्भुत काम के लिए प्रार्थना करेंगे Thank you, यीशु प्रभु के यीशु. नाम से, Thank you, Jesus. यीशु के नाम Oh, से thank you, हम प्रभु. प्रार्थना करेंगे। ओ कल एक फोन आया था एक भाई के लिए जिसको काफी दिन से दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, उसके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। हमने कल फोन में प्रार्थना किया था। ओ हम प्रार्थना करेंगे, वो काफी समय से वो अपने बेटे के लिए परेशान है। ओ यीशु के नाम से जो झारखंड में है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उसके बेटे को बस में यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से जाए, क्योंकि प्रभु का वचन उसको छुटकारा देगा, प्रभु का वचन उसको जिंदगी देगा। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। पास्टर विवेक बैग के परिवार के लिए, पास्टर देव के परिवार के लिए, वो जो लगातार आपकी सेवा में है, वचन में है, जो छुटकारा करते हैं, जो चंगाई करते हैं वचनों से, जो रिहाई करते हैं, आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनके परिवार में तेरी आशीष हो। ओ यीशु, ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं आज के प्रार्थना के लिए। प्रभु सच में प्रभु yes, आप अपने लोगों को Jesus, छुटकारा दे रहे हैं। Jesus. जितने लोग आज जाए प्रभु ऑनलाइन
या जो बातें सुनेंगे प्रभु जी, प्रभु हम yes. सब के लिए प्रार्थना करते हैं Thank कि you, सबको प्रभु अपना वो यीशु। नया वस्त्र बना दे और thank अपने you. कमर में बांध ले प्रभु, क्योंकि हम thank आपसे you. अलग होके कुछ नहीं कर सकते yes, प्रभु। पिता। तेरा धन्यवाद हो आज के संगति के लिए, हम परिवार मिलके आपकी आराधना की स्तुति के प्रभु धन्यवाद इस योग के लिए। सारा आदर और सारा महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत प्रेम से भरे, और इस समय के लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको जय मसीह।